जी, आपने पूर्व महापौर मधुसूदन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह एवं पूर्व सांसद अभिषेक सिंह के मार्गदर्शन में 17 करोड़ की लागत से बूढ़ा सागर भ्रष्टाचार में हुए कार्यों पर अनदेखी करने का आरोप लगाया। बताइए। बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण शीतला मंदिर सिद्धपीठ का जो क्षेत्र है वो मेरे वार्ड में आता है और उसके लिए मैं लगातार प्रयासरत रहा कि वहाँ पे काम ठीक से हो। पूर्व महापौर मधुसूदन यादव जी वहाँ पर जो इस कार्य को किए हैं, उनके कार्यकाल का जो काम हुआ है वो पूरा भ्रष्टाचार से भरा पड़ा है। यहाँ तक कि मुश्किल से 20-25% कोई काम हुआ होगा तो हुआ होगा, कोई कार्य नहीं हुआ। महापौर रहते, सत्ता सरकार के रहते, इतना तानाशाही रवैया नगर निगम में रहा जिसका आकलन आप लोगों ने खुद किया और वहाँ के कभी भी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है उससे देखा जा सकता है कि कोई भी बात होती थी तो अपने बात को जब वो हम मांगते थे, जानकारी मांगते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते थे, सदन में नस्ती प्रस्तुत नहीं की जाती थी, नस्तियों के लिए बोलते थे तो बहुमत अपना हमारा है करके बोल के वो सीधा बहुमत के आधार पे पास करा लेते थे प्रस्ताव। उसका भी हम लोग लगातार विरोध करते रहे। मेरे वार्ड में बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण का निर्माण कार्य हो रहा है, न तो मुझे भूमि पूजन में बुलाया गया, न ही मुझे उसमें लोकार्पण में बुलाया गया। यहाँ तक कि सांसद अभिषेक सिंह रहे हैं, वो भी चोरी छिपे आए और उन्होंने ये सब यहाँ पर भूमि पूजन लोकार्पण जैसे कामों को अंजाम दिया। यहाँ पे डॉक्टर रमन सिंह रहे हैं, इनका निर्वाचन क्षेत्र मुख्यमंत्री का 17.5 करोड़ का इतना बड़ा काम हो रहा है। शहर के सिद्धपीठ में शीतला मंदिर में सौंदर्यीकरण का निर्माण कार्य है, वो लग्जरी गाड़ियों में आजू बाजू गुजर गए लेकिन वहाँ झांक के नहीं देखा। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार को सहमति थी कि आप जितना काम कर सकते हैं करिए, जितना गाला कर सकते हैं करिए। तो ये पूरा भाजपा के भ्रष्टाचार से भरा पूरा काम है। और तो और मैंने पार्षद निधि से जनता की भावना के अनुरूप शीतला मंदिर, आज रांजनगांव शहर का हर श्रद्धालु, हर नागरिक वहाँ जाता है मत्था टेकने, बहुत भाव रहते हैं। मैंने उनकी मांग के अनुरूप, जनता की भावना के अनुरूप मैंने ज्योति कलश के विसर्जन के लिए वहाँ पे मैंने विसर्जन कुंड के लिए पार्षद निधि से 4 लाख रुपए के निर्माण के लिए स्वीकृति दी, अनुशंसा दी। और उसके बाद वो गुमराह करते रहे। उसके बाद में फिर अभी जानकारियाँ पूरी जब इकट्ठा हुई कि बूढ़ा सागर का फाइल ये हमारी भी नस्ती नहीं दी जा रही थी, उसके बाद में जानकारी मिलने में पता लगा कि वहाँ पे हमने जो राशि स्वीकृत की थी ज्योति कलश के विसर्जन कुंड के लिए, वो विसर्जन कुंड ही गायब है और 4,05,06 हज़ार रुपये का भुगतान हो गया है। ये आश्चर्यजनक विषय है कि कम से कम भाजपाइयों को ऐसे सिद्धपीठ जगह में भी भ्रष्टाचार को नहीं छोड़ा। भ्रष्टाचार तो पूरा कर ही रहे हैं इन्होंने यहाँ पर सिद्धपीठ। पार्षद जी, भाजपा क्योंकि के शासनकाल में भ्रष्टाचार हुआ है, कांग्रेस की सरकार आ गई है, लेकिन अभी तक न जांच अच्छे से हुई, न कार्रवाई अच्छे से हुई। तो आप ये कहना चाहते हैं कि कहीं न कहीं कांग्रेस मैंने इस बात को आपको बताना चाहूँगा कि भाजपा कार्यकाल की फाइलें अभी तक के नहीं मिल रही हैं। मूल नस्तियाँ गायब है, कई चीज़ों एक नहीं। आप लोग मेरे से ज़्यादा अच्छे जानते हैं, जब निगम में सदन चलता है आप लोग रहते हैं। हम लोग पिछले बार कितने बार बोलते था कि हमने वहाँ पे धरना दे के बैठ गए सदन के अंदर कि इनकी मूल नस्ती लाई है, मूल नस्तियाँ कभी सामने नहीं आई। ये अहंकारी और तानाशाही का नतीजा था कि अपने स्तर पर बोल के वो पास करा लेते थे किसी भी काम को। और ये स्थितियाँ हैं तो कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है और कांग्रेस विकास कार्यों के लिए आगे है। ये हमारे 2.5 साल कोरोना के रहे जो हमारे को पीछे हैं, हम थोड़ा सा इसमें है, बाकी का विकास में कमी नहीं है। लेकिन जो काम नहीं हुए हैं उसके लिए हमको बोलना है और बोलेंगे। ये सिद्धपीठ का जो कार्रवाई नहीं हुई उसके लिए किसको अभी हमने लिख के दे रहे हैं कि जो लिख के दिए हैं, दोषी तो जाँच होगी जब पता लगेगा, जब कार्रवाई तो होनी है, कार्रवाई तो होगी, कार्रवाई हम करवाएंगे। हम इसीलिए आपके समक्ष आके बैठे कि जनता की भावनाओं से खिलवाड़ हुआ है और आज विसर्जन कुंड भी गायब हो गया। तो कितने ऐसे मामले हैं, सबकी नस्तियाँ नहीं हैं। आप देखे होंगे भाजपा कार्यकाल में निगम में फाइलें जल जाती थी, निगम में फाइलों की चोरियां हो जाती थी। तो क्यों फाइलें ही जलेंगी, क्या चोरी होंगी? ऐसी अलमारियों में ही आग लगती है और कहीं तो नहीं लगी। कभी गाड़ी नगर निगम की तो नहीं जली है, कभी और कहीं तो कोई अग्नि ऐसा दुर्घटना या कहीं और चोरी काम तो नहीं हुआ है। निगम का कोई ऐसा वाहन तो कोई चोरी नहीं हुआ है। तो ऐसा क्या कारण है कि निगम में जहाँ फाइलें रखी रहती है वहीं पे आग लगती है, वहीं पे चोरी होती है? तो इतना व्यापक भ्रष्टाचार है, उसको हमको सामने लाना है और ला रहे हैं और उसके काम को कर रहे हैं। क्योंकि हम 2.5 साल 2 साल कोरोना काल में पीछे रह गए हैं और उस समय स्थितियाँ ये नहीं थी कि हम कुछ बोले। फाइलें नस्तियाँ पहले भी नहीं मिल रही थी और बाद में भी हमको मिलने में समय लगा है। भाजपा पार्षद का आंदोलन कमिश्नर का लिखित आश्वासन है, वो उनको खुद ही कोई नॉलेज नहीं है और वो अपने हिसाब से कुछ भी काम को बचाने के लिए उनका जो सिर्फ भूमिका है
वो भाजपाइयों के भ्रष्टाचार को हुए अपने आकाओं को बचाने के लिए कर रहे हैं और उनका कोई ये नहीं है, ना उनको कोई समझ है। उनका सिर्फ एक ही काम है कि अपने जो आका है भाजपा के, जिन लोग भ्रष्टाचार करके गए हैं उसको बैठाया प्रतिपक्ष को इसीलिए गया है कि हमारे को बचा के रखना, उनका काम और कुछ नहीं है। निगम में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, तो प्रेस वार्ता पर इसकी जानकारी है जी? निगम में आपकी सरकार है, दूसरे प्रेस वार्ता, राज्य में भी आपकी सरकार, प्रेस वार्ता ले रहे हैं। प्रेस वार्ता तो हमारा नैतिक कर्तव्य है। पार्षद के वार्ड में भी कुछ मामला गड़बड़ हुआ है तो पार्षद अपने सामने में आपके रख रहा है, और हमारे उच्च स्तरीय हमारे सीनियर जो हमारे लीडर हैं हमारे जन ऊपर में, उनके सामने हम ले जाकर रखेंगे। हम यहाँ की बात की भावनाओं को जो जनता की है वो आपके समक्ष रखें कि ऐसा ऐसा मामला हुआ, और हम उन यहाँ पर हमारे जो सीनियर है उनको सामने ला रहे हैं। झांकने अपने निर्वाचन क्षेत्र में खुद डॉक्टर रमन सिंह कभी नहीं आए, बल्कि लग्जरी गाड़ियों से सौंदर्यीकरण के आसपास से निकलते रहे। इस बाबत मेरे द्वारा उच्च स्तरीय जांच कराने बाबत प्रदेश के सम्मानित जनों से लिखित पत्र दिया जा रहा है। शीतला मंदिर सिद्धपीठ हम सभी के धार्मिक आस्थाओं का स्थान है, और आप सभी से सम्मानित जनों से अनुरोध है कि इस जनभावना के कार्य में आप सभी सहयोग करेंगे, ताकि शीतला मंदिर के विसर्जन कुंड में निर्माण किए गए भ्रष्टाचारियों को सबक मिल सके। निश्चित रूप से आप सब भी इन बातों को जान रहे हैं कि कोई कम नहीं है भक्ति भाव में, और सभी का श्रद्धाल जनों का वो केंद्र है। और सिद्धपीठ बूढ़ा सागर जैसी जगह में आप आज भी देख सकते हैं कि किसी प्रकार का इतना राशि खर्चा होने के बाद कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि पार्षद को भी पता नहीं दिया गया और उसकी गस्ती को भी इधर उधर कर दिया गया, और गुमराह करते हुए और विसर्जन कुंड बना ही नहीं, और वो राशि भी इन्होंने कहीं और खर्च कर दी। वहां पे जोत विसर्जित होती है उसके लिए एक अलग कुंड का निर्माण हो। विसर्जन कुंड के नाम से दी गई राशि खर्च हो गई, लेकिन विसर्जन कुंड नहीं बना। नगर निगम के पूर्व महापौर मधुसूदन यादव का भाजपा कार्यकाल भ्रष्टाचार से भरा पड़ा है। यह सब तानाशाही और अहंकार का नतीजा है। जब नगर निगम के सभाओं में संबंधित विषयों की नस्तियां मांगी जाती थी तो कभी मूल नस्तियों को सदन में नहीं रखा गया और नहीं कभी अवलोकन कराया गया। पार्षद निधि जहां खर्च हुई तो हो सकता है कि वो कार्य बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण के निर्माण कार्य में संपादित हो गया हो और उसका भुगतान भी वहां से निकाल लिया गया हो। सिद्धपीठ शीतला मंदिर में बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण का कार्य, जिसे श्रद्धालु जन बड़े उम्मीद किए बैठे थे कि सिद्धपीठ में सौंदर्यीकरण होगा और माता रानी के मंदिर के आसपास अच्छी व्यवस्था होगी, लेकिन जनता के मनोभावों को ठेस पहुंचाते हुए व्यापक भ्रष्टाचार भाजपा के महापौर मधुसूदन यादव और अभिषेक सिंह ने किया, जिसके अप्रत्यक्ष रूप से डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल है। ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में आंखें बंद करते हुए भाजपा के लोगों को लाभ देने के लिए भ्रष्टाचार की सहमति दी है। यहाँ तो फाइल की स्थितियां ही नहीं कि फाइल ही नहीं मिल रही है, लेकिन जितना बिल पास होकर आया था नगर निगम में उतना भुगतान हो चुका है। हमको नस्तियों को एकत्रित करने में, देखने में, और आज दिनांक तक के मूल नस्ती को हमने नहीं देख पाया। निगम द्वारा जांच बिठाया गया इस पर, क्या हुआ उसका? निगम के द्वारा जो जांच की गई थी तो मुझे जो लगा कि ये नियम जो है, क्योंकि जांच की कमेटी में हम नहीं थे, लेकिन जब भी जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत जब हुई तो मुझे लगा कि जब दिखा जो जांच मुख्य का कार्यपालन अभियंता के स्तर पे होनी चाहिए, 17.5 करोड़ का एक टेंडर है जिसको मुख्य अभियंता ने पास किया एस्टिमेट को, तो कम से कम उसी के समरूप अधिकारी ही जांच के लिए उसका उत्तरदायित्व नियम के अनुसार वैधानिक रूप से जो है वो आता है। तो मैंने इस बाबत संतुष्ट नहीं आप? मैंने उसी बाबत सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं को कि आप सब ने शीतला मंदिर सिद्धपीठ में हो रहे बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण के निर्माण में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में स्पष्ट रूप से लगातार रखा है, हुए भ्रष्टाचार को रखे। बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण के कार्य में
भाजपा कार्यकाल के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने निर्वाचन क्षेत्र में सांसद अभिषेक सिंह लगभग 17.5 करोड़ के लागत के कार्य को निरीक्षण करने शीतला मंदिर के सिद्धपीठ में जाने से कतराते रहे। तत्कालीन भाजपा के महापौर मधुसूदन यादव के द्वारा इस कार्य का भूमि पूजन और लोकार्पण भी चोरी छिपे कराए गए। सिद्धपीठ शीतला मंदिर मेरे वार्ड के क्षेत्र में आता है और सौंदर्यीकरण निर्माण कार्य के भूमि पूजन लोकार्पण तक में मुझे नहीं बुलाया गया। में सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त हुई। पूर्व में विसर्जन कुंड की नस्ती का मुझे अवलोकन नहीं करने देकर गुमराह किया गया कि अभी काम चल रहा है, पानी है, अभी होगा। और बुरा सागर का भी सौंदर्यीकरण चल रहा था, शुरू हो रहा था। पूर्व में विसर्जन कुंड की नस्ती के साथ मुझे जानकारी नहीं दी गई। इस तरह मैंने जन भावना के अनुरूप शीतला मंदिर में होने वाली ज्योत विसर्जन के लिए विसर्जन कुंड के निर्माण की पहल की थी, किंतु विसर्जन कुंड बना ही नहीं और पार्षद निधि खर्च हो गई। विसर्जित होने वाले ज्योत के लिए विसर्जन कुंड बनाने के लिए मैंने जन भावना के अनुरूप पार्षद निधि से ज्योति कलश विसर्जन हेतु कुंड निर्माण के लिए 19/10/2015 को लिखित पत्र में 4 लाख रुपए की राशि कुंड निर्माण के लिए अनुशंसा की थी, जिसकी निविदा हेतु नगर निगम द्वारा ज्योति कलश विसर्जन हेतु कुंड निर्माण के लिए 4 लाख की राशि की नोटशीट भी चलाई, किंतु विसर्जन कुंड नहीं बनाकर निगम द्वारा सार्वजनिक भवन के किनारे स्टेज निर्माण का कार्य करना बताया है। संबंधित ठेकेदार को 4,05,617 रुपए पारित भुगतान की तिथि आखिरी जो है वो 21/8/2018 में नोटशीट में स्वीकृति दी गई। चलते निर्माण कार्य में निरीक्षण करने गया और उसमें हो रही लगातार लापरवाहियों को मैंने तत्कालीन आयुक्त को महापौर मधुसूदन यादव के सामने भी कहा, किंतु भाजपा राज में सिद्धपीठ शीतला मंदिर बुरा सागर का सौंदर्यीकरण कार्य भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। जबकि मेरा वार्ड है और मुझे वहां पे पूर्व महापौर मधुसूदन यादव ने न तो भूमि पूजन में बुलाया और न ही उसके लोकार्पण में और न ही किसी प्रकार का, लेकिन फिर भी मेरे वार्ड में काम चल रहा है। मैं वार्ड का नागरिक होने के नाते वहां पर गया, एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा कर्तव्य था। मैंने वहां पर भ्रष्टाचार में हो रहे बातों को स्पष्ट रूप से वहां पर रखा भी। वर्तमान में इस भ्रष्टाचार की हुई जांच में मेरे द्वारा निगम आयुक्त को वर्तमान में लिखित पत्र देकर भी सक्षम अधिकारी से जांच कराने बाबत लिखित पत्र दिया है। इस वार्ता का बुरा सागर में सौंदर्यीकरण के निर्माण में भाजपा कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसको लेकर है। आपके सामने अभी वार्ड नंबर 25 के पार्षद पत्रकार वार्ता जो ले रहे हैं, हालांकि मैं शहर अध्यक्ष भी हूँ, लेकिन अभी मैं पार्षद की हैसियत से आपके सामने, क्योंकि मेरे वार्ड का मामला है और वार्ड में निर्माण कार्य में जो त्रुटियां हुई हैं, जिसको हम सदैव बोलते रहे हैं, पूरी कांग्रेस बोलते रही है सदन में, लेकिन उसका कोई भी निराकरण नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है, कांग्रेस की सरकार हर उन गंभीरताओं को ले रही है। इतने भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में हुए हैं, लेकिन मैं आज सिर्फ विषय में ही बोलूंगा, क्योंकि ये जन भावनाओं को आहत करने वाली बात जो भाजपा ने की है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात जो भाजपा के लोगों ने की है, मैं सिर्फ इसी विषय में बात करूंगा कि यहाँ पर भ्रष्टाचार जो हुआ उसको अभी तक के मूल हस्तियां इनके पास में अच्छा पता नहीं रहा, तो उसी के लिए ही हम लिखित में दे रहे हैं। मैंने आपको बताया कि मैं हम सब चीज को लिख के जांच के लिए बात कर रहे हैं, और वही पत्र को हमने पहले आप सबके समक्ष रखा है कि हम ये स्थितियां निर्मित हुई है और अभी हमको 10 दिन पूर्व ही ये सब कुंड की जानकारियां सब मिली है। भाजपा की सरकार को गए 4 साल हो गए,